प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे। जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गुड डे, एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्लास में और बताओ कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग श्लोक्स अर्थात न्याय निगमन का 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से जीरो लेवल से उठा के लाया हूं मैं आपको इसमें सुपर सुपर तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको 150 मेथड सिखाने की कोशिश की है और वो कोशिश क्यों की है अब आप लोगों को समझ में भी आने लग गया होगा कि यार कहीं ना कहीं 150 मेथड टॉप तो है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इतना आप लोगों की समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं अब आप लोगों से कहूं कि भाई किस तरीके से, मेरे प्यारे दोस्त, किस तरीके से हमको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझना है, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक 150 मेथड को नहीं सीख पाए होंगे। दो बातें हो सकती हैं, या तो उनको समझ में नहीं आया होगा या उन्होंने चाहा ही नहीं होगा कि मैं 150 मेथड सीख पाऊं। डायग्राम के पीछे पढ़ रहे होंगे। तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि प्लीज एक बार पहली क्लास से दोबारा से इस टॉपिक को कर लेना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि यार टॉपिक कोई नॉर्मल टॉपिक है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सभी की सभी चीजें हम लोग प्रॉपर बेहतर तरीके से सीखें, सभी चीजें बढ़िया तरीके से। तो ये सारी चीजें हमको करनी है। पहले सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर बताओ इस प्रश्न का बहुत बेसिक तरीके से। तो पहले वाले निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक बार रुक जाना, ठीक है ना? मेरी बात सुन लेना। कह रहा है कि कुछ पीली भूरे हैं, तो पीली और भूरे कहां पर है? तो पीली और भूरे की बात करूं तो पीली यहां पर है और भूरे यहां पर है। मेरे प्यारे साथी, पीली यहां है और भूरे यहां है। तो ये सॉल्व हो रहा है भाई। ये कथन नंबर 1 है, ये कथन नंबर 2 है, ये कथन नंबर 3 है। तो ये सॉल्व हो रहा है दूसरे व तीसरे से। किससे? दूसरे व तीसरे से। पर दिक्कत वाली बात यह है कि यहां पर फूल फूल बचा हुआ कॉमन तो है, पर किसी भी कॉमन के पास 100 नहीं है। तो फूल से फूल कट नहीं पाएगा और ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे। नहीं जुड़ पाएंगे तो पहला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पर आ जाते हैं एक बार और समझते हैं। कह रहा है सभी पीली कारें हैं। तो यहां पर पीली कारें, ये केवल पहले वाले से ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पीली और कारें दोनों यहां पर आई हुई हैं। पर दिक्कत यह है कि यहां पर पीली की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। पीली की वैल्यू 50 है और यहां पीली की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी शब्द लगा हुआ है। भैया 50 आमदनी 100 खर्चा कभी सही नहीं हो सकता। देखा, चुटकियों में आंसर हो जाता है। जवाब होगा कोई अनुसरण नहीं करता, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, कोई अनुसरण नहीं करता है। जवाब हो जाएगा सभी कारें पीली हैं। जितनी भी कारें हैं वो सभी की सभी कारें पीली हैं। तो सभी कारें के ऊपर पीली का सर्कल। कुछ पीली फूल हैं तो कुछ पीली को फूल से जोड़ दिया। कुछ फूल भूरे हैं तो कुछ फूल को भूरे से जोड़ दिया। पहला निष्कर्ष है कुछ पीली भूरे हैं। भैया पीली और भूरे का सर्कल अलग अलग है तो कुछ पीली भूरे नहीं हो सकते। सभी पीली कारें हैं। सभी पीली कारें जब होती जब पीली के ऊपर कार होता, ऐसा है ही नहीं। भैया सभी बोलकर पीली बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। सभी बोलकर सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति में जब बाहर से अंदर की ओर जाता है तो वो स्थिति सही नहीं होती है। जवाब आएगा कोई अनुसरण नहीं करता। थम्स अप करके बताओ आपका भी यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल आज की क्लास का आपके सामने। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब एक बार बताओ, आंखों आंखों में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। करेक्ट। अब देखो, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ये तीसरा कथन है। करेक्ट। कुछ चाकू कांटे हैं, चाकू और कांटे लाना है।
चाकू और कांटे। तो मुझे ये बताओ कि चाकू कहाँ यहां पर है, कांटे कहाँ यहां पर है मेरे प्यारे साथी। तो ये दूसरे और तीसरे से सॉल्व होगा, दूसरे और तीसरे से सॉल्व होगा। जब दूसरे और तीसरे को मिलाओगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नीचे तीसरा नेगेटिव है। याद करो कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है, क्या बोलेंगे, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो रिजल्ट नेगेटिव ही बनता है, रिजल्ट नेगेटिव ही बनता है। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे, चाकू कांटे हैं, तो चाकू तो फिर भी तीसरा तो लेना ही पड़ेगा, ये नेगेटिव से तो नेगेटिव ही बनेगा, बट ये पॉजिटिव है तो ये गलत हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर नेगेटिव रिजल्ट बनाते हैं, अर्थात ध्यान रखना कहीं भी माइनस आया है तो माइनस वाला ही सही होगा। ये देख के लगा दे। कह रहा है कोई स्टिक चम्मच नहीं है, कोई स्टिक चम्मच नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी स्टिक यहां से ले लेंगे, स्टिक यहां से ले लेंगे और चम्मच यहां से ले लेंगे, स्टिक यहां से और चम्मच यहां से ले लेंगे। लेकिन ध्यान दो, अगर स्टिक यहां से लूं चम्मच यहां से तो यहां कांटे बचता है, यहां चाकू बचता है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो तीसरे को भी इन्वॉल्व करेगा, फिर ये पहला दूसरा व तीसरे से सॉल्व होगा। लेकिन गुड्डा यहां कांटे की वैल्यू 50 है, यहां भी 50 है, तो कांटे से कांटा कट नहीं पाएगा। और जब आप तीनों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो शर्त हमेशा ये कहती है कि बाकी सब कट जाना चाहिए, जिसके बारे में निष्कर्ष बोला गया है केवल वही बचना चाहिए, बाकी सारी चीजें एकदम कट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कांटे के पास, किसी भी कांटे के पास 100 नहीं है, तो ये भी गलत होगा। जवाब आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। पहला कह रहा है सभी चम्मच कांटे हैं, जितनी भी चम्मच हैं, जितनी भी चम्मच हैं वो सभी की सभी चम्मच कांटे हो गई, सभी चम्मच कांटे हैं। कुछ कांटे स्टिक हैं तो कुछ कांटे को स्टिक से जोड़ दूंगा, कुछ कांटे स्टिक हैं और कोई स्टिक चाकू नहीं है। स्टिक अलग रख दो, चाकू अलग रख दो, कोई स्टिक चाकू नहीं है। सवाल में पहला कह रहा है कुछ चाकू कांटे हैं। सर चाकू और कांटे तो मिले हुए ही नहीं है, तो कैसे हो सकते हैं, गलत हो गया। कोई स्टिक चम्मच नहीं है, सर कोई स्टिक चम्मच नहीं है। अब मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं कि डाइग्राम के साथ ही मत जाया करो, मैं 150 क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर डाइग्राम से बच्चा करेगा तो दूसरे वाले को तो सही कर देगा, दूसरे वाले को तो बच्चा डायग्राम के हिसाब से सही कर देगा भाई। क्यों कर देगा, क्योंकि बच्चा अच्छी तरह से जानता है, इसने बोला कोई स्टिक चम्मच नहीं है, तो स्टिक का सर्कल चम्मच के सर्कल से नहीं मिल रहा। तो डायग्राम वाला बच्चा क्या कर सकता है, डायग्राम वाला बच्चा कर सकता है, सब तो नहीं पर कुछ कर सकते हैं कि वो कहेगा कोई स्टिक चम्मच नहीं है, तो वास्तव में स्टिक तो चम्मच है ही नहीं, स्टिक अलग है चम्मच अलग है, तो वो तो कह देगा ना कि ये सही हो गया। पर वास्तविकता ये है कि ये गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दूसरा डायग्राम बनाया जा सकता है। जब चम्मच का पूरा एरिया कांटे के अंदर है और कुछ कांटे स्टिक हैं, तो कुछ ये जो स्टिक है चम्मच तक भी तो यहां पर कनेक्ट हो सकती है, इसका ये डायग्राम भी तो सही हो सकता है। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि एक सवाल के एक से ज्यादा डायग्राम बन सकते हैं। थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। अमन पाटिल लिख रहे हैं सर मैं आज ही ज्वाइन किया हूं, आप पढ़ा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अमन पाटिल पहली क्लास से पढ़ के आओ, जो ये टॉपिक जो चल रहा है इसका बेटा आज 7वां पार्ट है, तो ये जो बाकी बच्चे 6 पार्ट पहले पढ़ के बैठे हैं इनको समझ में आएगा कि तुम डायरेक्ट 7वें में आए हो उसको आएगा। बेटा पहली क्लास से पढ़ के आओ वीर, सब समझ में आएगा वीर, सही है ना। तो ध्यान रखना दूसरा भी गलत है। डायग्राम वाले बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जवाब है कि दूसरा सही है, उनके जवाब से ही मैं समझ गया कि वो डायग्राम वाले हैं, क्योंकि मेरे प्यारे वीर दूसरा सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ये डायग्राम भी बन सकता है। अब तुम मुझे बताओ कोई स्टिक चम्मच नहीं है, इसमें कैसे, इसमें तो स्टिक चम्मच है,
इसके आधार पे भले ही खूब कह लो कि नहीं है सही कर दो, हमेशा ध्यान रखना। इस वजह से कहता हूं, और अभी भी समय है, जितने लोगों ने जानबूझकर ये चीज अपने मन में बिठा ली है कि मैं 150 सीखूंगा ही नहीं, प्यारे गुड्डा, मैं तुम सभी प्यारे बहन भाइयों, तुम मेरे छोटे बहन भाइयों, मैं दिल से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहली क्लास से पढ़ना शुरू तो करो, तुम दिमाग लगाओ तो सही। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और तुम्हें समझ में ना आए, निश्चित रूप से समझ में आएगा, मैंने कोशिश की है वैसी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका एक दूसरा डायग्राम ये भी बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी एक डायग्राम की पॉसिबिलिटीज की बन सकती है, ध्यान रखना, ये भी एक सही डायग्राम इसका बन सकता है। इस वजह से मैंने कहा कोई भी सही नहीं होगा, ध्यान रखना, दोनों डायग्राम उतार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पहला कहता है कुछ पेन मांद है, कह रहा है कि बताओ कुछ पेन मांद है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ऐसे कितने लोग हैं, ईमानदारी से थम्स अप करके बताना, जिनको 150 खूब बेहतरीन दिमाग में बैठ चुका है और वो 150 से ही कर रहे हैं। जल्दी से बताओ कितने दोस्त हैं ऐसे, थम्स अप देखना भाई कितने आ रहे हैं बिल्लू। कह रहा है कुछ पेन मांद है, तो ये किससे होगा मेरे प्यारे साथी, पेन यहां से ले लो और मांद यहां से ले लो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो रहा है पहले व दूसरे से, पहले व दूसरे से कुछ पेन मांद है। पर दिक्कत यह है कि बाकी बचा हुआ मुर्गियां कॉमन तो है, पर किसी भी मुर्गी के पास 100 नहीं है, तो मुर्गी आपस में कट नहीं सकता और ये आपस में जुड़ नहीं सकते। इसका मतलब हुआ कि पहला वाला गलत हो गया, देखते ही आंसर आएगा, देखते ही, सही है ना। दूसरा कह रहा है कुछ येन मांद है, कुछ येन मांद है, तो यहां पर येन यहां से लूंगा, मांद यहां से, तो भी मुर्गी के पास किसी के पास 100 नहीं है, नहीं कट सकता, तो दोनों ही गलत हो गए और जवाब आ गया। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा, ना निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। सभी मांद मुर्गियां हैं, तो जितनी भी मांद हैं, जितनी भी मांद हैं वो सभी की सभी मांद, सभी की सभी मांद मुर्गियां हैं, सभी की सभी मांद क्या है, मुर्गियां हैं। गौर से समझना, सभी मांद मुर्गियां हैं, सभी पैन मुर्गियां हैं। तो अब ये पैन कहाँ आएगा, पैन मुर्गियों के अंदर आएगा, यहां पर ये पैन हो गया मुर्गियों के अंदर, और सभी येन मुर्गियां, तो येन भी मुर्गियों के ही अंदर आएगा, ये येन हो गया। पहला कह रहा है कि कुछ पेन मांद हैं, भैया पेन और मांद कब मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे, तो कैसे हो सकता है, गलत है। कुछ येन मांद है, येन और मांद भी नहीं मिल रहे, तो ये भी गलत है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। 150 वाले तो चुटकियों में कर सकते हैं भाई। अब देखो कोई आदमी अगर चुटकियों में करेगा तो उसने मेहनत एक्स्ट्रा की होगी, और जिसने नहीं किया अभी, पहली क्लास रिकॉर्डेड डली हुई है यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो। आज भी अपने दिल को समझाओ, मन को समझाओ, 150 जाके सीखो गुड्डा, जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तुम्हारे भाई का वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल को गौर से समझना। कह रहा है कुछ मंजिलें पेंट हैं, तो यहां पर मंजिल और पेंट से सॉल्व करो। मंजिलें यहां से ले लो और पेंट यहां से ले लो। 150 वालों को थोड़ी सी दिक्कत एक चीज में आ रही होगी, उसे भी बता देता हूं। बच्चे को लगेगा यार मंजिलें यहां पे भी तो, ऐसे भी तो ले सकता हूं। गुड्डा सबसे पहले ऐसी मंजिल को, अब देखो मेरे मन में ये आ रही है मंजिल यहां भी और मंजिल यहां भी है, मैं कौन सी मंजिल को लूं। तो आप उस मंजिल को लेने की कोशिश करो जिसके साथ अगर पेंट को लोगे तो मेरे प्यारे दोस्त बचा हुआ कॉमन मिलने के चांस होने चाहिए। तो यहां पर इस मंजिल को लोगे और इस पेंट को लोगे तो यहां दरवाजा आएगा, यहां टाइल आएगा, तो ये कॉमन नहीं बन पाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले कॉमन बनाने की कोशिश किया करो। तो यहां पर मंजिल पेंट में इस मंजिल को ले लो और इस मंजिल के अलावा इस पेंट को ले लो, तो इसका मतलब हुआ कि आपने दूसरा व तीसरा कॉमन लिया है। उसके बाद यहां पर बचा हुआ क्या है, टाइल्स है, और यहां पर भी बचा हुआ टाइल्स है, और नीचे वाले टाइल्स की वैल्यू भी 100 है क्योंकि सभी लगा हुआ है,
तो टाइल्स से टाइल्स खत्म हो गया और ये दूसरे और तीसरे से सॉल्व करके देख लो। तो यहां पर मंजिल कितना है 50 है क्योंकि कुछ लगा हुआ है। पेंट कितना है 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां पर भी मंजिल 50 है और पेंट 50 है। मंजिल 50 इसलिए कि कुछ लगा हुआ है, पेंट 50 इसलिए कि पॉजिटिव। ऊपर दोनों 50, नीचे दोनों 50। पहला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। पहला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। दूसरा वाला कहता है यहां पर, दूसरा वाला कहता है कि कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, तो यहां पर दरवाजे यहां से ले लो और टाइल्स यहां से ले लो, क्योंकि यहां पर बचा हुआ ये मंजिल और ये मंजिल कॉमन हो गया। पर दिक्कत यह है कि किसी भी मंजिल के पास 100 वैल्यू नहीं है, किसी भी मंजिल के पास 100 वैल्यू नहीं है। तो दोस्त मंजिल से मंजिल कट नहीं पाएगा और मंजिल से मंजिल नहीं कटेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ भी नहीं सकते, जुड़ भी नहीं सकते। सही है, तो दूसरा गलत रहेगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा। मेरे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक मेरे प्यारे वीर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास के अगले सवाल पर जल्दी से बताओ एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। देखो पहला निष्कर्ष है कुछ गिलास मेज हैं, कह रहा है कुछ गिलास मेज हैं, कह रहा है कुछ गिलास मेज हैं। तो गिलास, गिलास कहां से लोगे, गिलास यहां पर है और मेज यहां पर है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, तो ये किससे सॉल्व हो रहा है, पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, तीसरा कथन ये है। हमें गिलास और मेज चाहिए, गिलास और मेज चाहिए। गिलास यहां, गिलास मेज है तो गिलास ये हुआ और मेज ये हुआ। तो जो शेष बचा हुआ है वो चम्मच है यहां और यहां कान है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पर तीनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तीनों को, तीनों की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहां दोनों स्थान पर या तो कान या दोनों स्थान पर चम्मच होता तो, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं इस वजह से। अब मेरे प्यारे साथी यहां पर कान से कान तो कट जाएगा क्योंकि इस कान की वैल्यू 100 है, पर चम्मच से चम्मच नहीं कट पाएगा क्योंकि एक भी चम्मच की वैल्यू 100 नहीं है और तीनों को मिला रहे हो। तो नियम ये कहता है कि अगर गिलास और मेज की बात है तो गिलास और मेज ही ऐसे होने चाहिए जो कॉमन है और वही बचने चाहिए, बाकी सब कटने चाहिए। अब चम्मच कैसे काट दोगे, चम्मच में किसी के भी पास वैल्यू 100 नहीं है। बात समझ में आई मेरे प्यारे वीर। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर कहता है कि कुछ गिलास कान है, गिलास और कान बोला है तो यहां पर गिलास लूंगा और यहां पर कान लूंगा, पर चम्मच से चम्मच फिर भी नहीं कटेगा, ये भी अनुसरण नहीं करता। जवाब होगा ना निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दोस्त यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे वीर एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, कितने बजे आज वो क्लास, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपके सवाल, आपके बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिले हैं। आपके सवाल और हमारे अर्थात मेरे जवाब, मेरे प्यारे वीर आज एक वीडियो शेड्यूल होगी, एक बार थम्स अप करके बताओ अगर वीडियो आपको अभी शेड्यूल में दिख रही हो तो। ये वीडियो शेड्यूल होगी, ये वीडियो आज अभी 12:30 बजे आएगी, 12:30 बजे, अभी 12:30 बजे ये वीडियो आएगी। मेरे प्यारे दोस्त 12:15 बजे जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, मुझे लगता है कि अभी मैंने 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो वो 20 प्रैक्टिस सेट ही अभी तक की क्लास के लिए पर्याप्त हैं। जैसे ही सिलेबस आगे बढ़ेगा
5-6 टॉपिक और हो जाएंगे, 5-6 टॉपिक और हो जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद हम 10 प्रैक्टिस सेट फिर लेंगे, फिर 5-6 हो जाएंगे, 10 फिर लेंगे, टोटल 50 सेट मैं आपको करवाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त आपके कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी 20 प्रैक्टिस सेट ही रहेंगे जो हमारे 20 क्वेश्चनों के सेट होते हैं, तो 20 क्वेश्चनों के 20 सेट हम अभी रखते हैं। हालांकि हमने 25 की सोची थी शुरू में, लेकिन मुझे लगता भी 20 पर्याप्त है। कुछ सिलेबस और हो जाएगा तो फिर 10 और लाएंगे, फिर कुछ हो जाएगा 10 और लाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के साथ सभी को जुड़ना है जो कि दोपहर 12:30 बजे आएगी। जितने भी आपके सवाल हैं वो सब मैंने इकट्ठे करे और हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँगा। सही है, क्योंकि फिर डाउट फिर मन में तुम ये मत सोचना भी ये क्या हो रहा है वो क्या। आज सभी सवालों के जवाब दूंगा और मेरे प्यारे दोस्त आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब अभी दोपहर 12:30 बजे अर्थात इस क्लास के आधा घंटे बाद सभी को क्लास में जुड़ना है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी हम चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हमारा पहला कथन होगा, ये हमारा दूसरा कथन होगा और ये कथन हमारा होगा तीसरा। कहने का मतलब हुआ पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 कथन हमारे होंगे। गौर से समझना, ये 3 कथन यूट्यूब पर नहीं होगी भाई, एप्लीकेशन पे ही होगी। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कुछ जानवर किताब हैं। जानवर और किताब ये वाला केवल तीसरे से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जानवर और किताब इसमें दोनों आए हुए हैं। जानवर और किताब इसमें इसमें दोनों आए हुए हैं। ध्यान से समझना। तो हमने कहा किताब की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि किताब के साथ सभी लगा हुआ है। जानवर की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो मुझे ये बताओ यहां भी तो जानवर और किताब दोनों 50-50 हैं, क्योंकि यहां कुछ लगा हुआ है जानवर के साथ अर्थात पार्टिकुलर, तो 50 होगा। किताब पॉजिटिव है तो 50 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, किताब 100, किताब 50, जानवर 50, जानवर 50। पहला निष्कर्ष एकदम ओके है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कैंचिया कागज हैं। कुछ कैंचिया कागज हैं, ये केवल पहले कथन से सॉल्व हो जाएगा। ये केवल पहले से, क्योंकि इसमें कैंचिया और कागज दोनों आए हैं। कैंचिया और कागज दोनों आए हैं तो केवल पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, कागज की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि सभी लगा हुआ है। कैंचिया की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। यहां पर कैंचिया कितना है? 50। भैया कैंचिया ऊपर 50 नीचे 50, कागज ऊपर 100 नीचे 50। 100 रुपए से 50 रुपए खर्च कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सही है। जवाब होगा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आराम से कर पा रहे हो कि नहीं? बाकी डायग्राम वालों ने डायग्राम भी बनाया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। थम्स अप करके बताओ सबका आंसर यही है ना कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। भैया मैं 150 से सॉल्व कर रहा हूं और क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं। पहली बार 150 पढ़ रहा हूं और सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। थैंक यू मेरे भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। थैंक यू मेरे मनीष भाई, थैंक यू अमित कुमार भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है, सही आंसर कितना हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ फ्लैश स्ट्रीक है। तो फ्लैश स्ट्रीक है, ध्यान से सुनना। फ्लैश कहां से लोगे? यहां से, और कहीं फ्लैश है ही नहीं। स्ट्रीक कहां से लोगे? यहां से। और सुनो, जैसी आपने स्ट्रीक लिया पहले कथन से, पहला कथन है नेगेटिव, और नेगेटिव के आते ही नेगेटिव चाहे किसी के साथ भी जुड़ जाए वो नेगेटिव ही रिजल्ट बनाता है।
वो नेगेटिव ही रिजल्ट बनाता है। तो मेरे गुड्डा यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव मेथड है। पॉजिटिव तो सही हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव कभी सही हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है फ्लैश लाइन नहीं है। सर फ्लैश यहां से ले लो और फ्लैश यहां से ले लो और लाइन यहां से ले लो, है ना। फ्लैश यहां से और लाइन यहां से। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बोलोगे कि यहां बैंड से बैंड खत्म, पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बना। चलो एक बार नेगेटिव को लेके देखते हैं। अगर फ्लैश यहां से लूं और लाइन यहां से लूं तो मेरे प्यारे भाई तो भी स्ट्रीक जो यहां पर है वो दूसरा कहीं है ही नहीं। फिर स्ट्रीक से स्ट्रीक कैसे काटोगे, स्ट्रीक से स्ट्रीक कैसे काटोगे, काट नहीं पाओगे। काट नहीं पाओगे तो दूसरा भी गलत होगा। ना निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। कोई सा भी निष्कर्ष सही नहीं है, कोई सा भी निष्कर्ष सही नहीं है। दूसरे वाले को एक बार फिर से सुनो, मैं फिर से बताता हूं। देखो एक चीज तो यह कि कोई फ्लैश लाइन नहीं है। फ्लैश यहां से ले लूं, लाइन यहां से ले लूं, तो अगर मैं इसे दूसरे और तीसरे से सॉल्व करूं तो मेरे प्यारे वीर यहां दूसरा और तीसरा दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनता है। बट यहां पर ये नेगेटिव निष्कर्ष है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और रही बात आपकी ये कि नहीं भैया इसे 1 2 3 तीनों से करके देखो, तो मुझे गुड्डा आप ये बता दो कि यहां पर इसका मतलब अगर तीनों से लोगे तो फ्लैश यहां से ले लो बेशक और लाइन इसे ले लो, तो ये तीनों को मिलाने की शर्त ये होती है ना कि बाकी सब कट जाने चाहिए। लेकिन बाकी सब कैसे कटोगे, स्ट्रीक तो कट ही नहीं सकता। सर स्ट्रीक इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि कटने के लिए कम से कम एक शब्द 2 बार अर्थात दोनों कॉमन होने चाहिए। अब मुझे ये बताओ जब स्ट्रीक कहीं आया ही नहीं है तो इसका कॉमन कहां से लाओगे, इसका कॉमन कहां से लाओगे मेरे प्यारे वीर। जब कॉमन ला ही नहीं सकते तो काटोगे किससे, तो ये भी व्यवस्था नहीं बन सकती। अर्थात जवाब होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझो, इसका आंसर क्या है। अब सवाल में कथन भी 3 है और निष्कर्ष भी 3 है। अब क्वेश्चन बन चुका है एक और एडवांस लेवल, एडवांस लेवल बन चुका है। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में पूरा विश्वास आ गया है। जितेंद्र कुमार भाई की कमेंट है, मजा आ गया सर 150 मेथड में। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 150 मेथड देख रहे हैं चुटकियों में, बस आप एक बार सीख जाओ। और सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अगर अभी तक नहीं आता है तो सीधा पहली क्लास पर जाओ, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी समझ में पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। उस दिन जिस दिन आप ये कह दोगे कि संदीप भैया तुम्हारा पढ़ाया हमारी समझ में कुछ नहीं आता, आप विश्वास करो वो टीचिंग लाइन का लास्ट दिन होगा। मैं सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं बेटा, मैं अपने फायदा के चक्कर में तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी नौकरी पर 3 पीढ़ियां डिपेंड हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी नौकरी पर डिपेंड है, तुम तुम्हारी नौकरी पर खुद डिपेंड हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी नौकरी पर डिपेंड हैं, तुम्हारे सिलेक्शन पर 3 पीढ़ियां डिपेंड हैं। मैं अपने निजी फायदा के चक्कर में कभी ऐसा नहीं करूंगा गुड्डा। बहुत सारे काम है जिंदगी में करने को। अगर जिस दिन मुझे ये लग गया कि बच्चा मुझसे खुश नहीं है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे प्यारे वीर उस दिन टीचिंग लाइन को खत्म कर दूंगा, मैं कोई और काम करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे वीर मेहनत तुम्हें करनी होगी मेरे साथ साथ। अब ध्यान से समझो, यहां पर लिखता है कुछ भेंट मेज है। भेंट बोला है और मेज बोला है, तो यहां से मैं भेंट लूंगा भाई, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ये तीसरा कथन है। यहां से भेंट लूंगा, यहां से मेज लूंगा।
तो मेरे प्यारे वीर ये सॉल्व हो रहा है पहले व तीसरे से। तो यहां पर क्या बचा, उपहार बचा, यहां पर उपहार बचा, तो उपहार से उपहार खत्म, क्योंकि इस उपहार की वैल्यू 100 है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर भेंट की वैल्यू कितनी है, 50। भेंट की वैल्यू कितनी है, 50। और यहां पर मेज की वैल्यू कितनी है, 50। और यहां पर भी दोनों 50 और 50। तो पहला हो गया सही, पहला हो गया सही। तो पहला तो एकदम ओके है। दूसरे पर आ जाओ एक बार, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे पर आओ। कह रहा है कुछ मेज बॉक्स हैं, कुछ मेज बॉक्स हैं। तो मेज यहां से लूंगा और बॉक्स यहां से लूंगा। तो इसमें आ रहा है ये दूसरे व तीसरे से, दूसरे व तीसरे से। तो यहां मेज और बॉक्स, यहां बचा क्या, उपहार, यहां क्या बचा, उपहार, अर्थात बचा हुआ कॉमन है। और इस उपहार की वैल्यू 100 है, तो उपहार से उपहार खत्म। बॉक्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है, मेज की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है, मेज की वैल्यू 50 है क्योंकि पार्टिकुलर है, कुछ लगा हुआ है, और मेज बॉक्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। दोनों 50-50, दोनों 50-50। दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे पर आ जाते हैं, सभी भेंट बॉक्स हैं, सभी भेंट बॉक्स हैं। गुड्डा जोड़ने जाड़ने की टेंशन ही मत लो, बस एक चीज देख लो, बस एक चीज सोच लो ना, यहां पर भेंट केवल यहां आया है और कहीं तो भेंट है नहीं, और इस भेंट की वैल्यू है कुछ, मतलब 50, और यहां पर भेंट की वैल्यू है 100। अब 50 से 100 तो नहीं बना सकते ना, तो तीसरा तो वैसे ही गलत है। तो इसे तो मिलाकर अगर मैं मिला भी देता तो अभी 50 आमदनी 100 खर्चा व्यवस्था नहीं बन सकती। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 50 आमदनी 100 खर्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। कथन हमारी आमदनी होती है, निष्कर्ष हमारा खर्चा होता है। ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे वीर, ठीक है ना, बहुत गजब। गुड्डा आंसर है केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताओ इसका आंसर। 3 कथन 3 निष्कर्ष, मैंने कहा 3 कथन 3 निष्कर्ष। गौर से समझो, गौर से समझो, गौर से। क्या कह रहा है सवाल, पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है, और तीसरा कथन ये है। पहला निष्कर्ष है कुछ फुटबॉल कंप्यूटर हैं। सर ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फुटबॉल और कंप्यूटर दोनों आए हैं इसमें, दोनों आए हैं, सही है ना, दोनों आए हैं। तो कंप्यूटर कितना है, 100, क्योंकि सभी लग रहा है यूनिवर्सल। फुटबॉल कितना है, 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां पर फुटबॉल कितना है, 50, कंप्यूटर कितना है, 50। पहला निष्कर्ष ओके है, पहला निष्कर्ष करेक्ट है मेरे भाई, पहला निष्कर्ष करेक्ट है। दम है तो रीजनिंग भुला के दिखा, क्योंकि अब हम आ गए आप लोगों के बीच में। ऐसे भाई कहां से लाते इतने तगड़े तगड़े डायलॉग। ठीक है, पहले से हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ गोल फुटबॉल है, ये केवल दूसरे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि गोल और फुटबॉल दोनों आए हैं इसमें। चेक कर लिया करो किसी एक से ही सॉल्व हो रहा है, या दो को मिला के हो रहा है, या तीनों मिलाने पड़ रहे हैं, वही तो मेथड है बस। तो मैंने कहा कुछ गोल फुटबॉल है। सर फुटबॉल की वैल्यू 50 है क्योंकि पार्टिकुलर है, गोल की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव है, यहां भी गोल 50 है क्योंकि कुछ आया पार्टिकुलर, फुटबॉल 50 है, दोनों ऊपर 50 दोनों नीचे 50, एकदम राइट है। दूसरा निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा। तीसरे पर बढ़ो, तीसरा कह रहा है कुछ स्टूल गोल हैं। सर ये स्टूल और गोल से अर्थात केवल तीसरे से सॉल्व हो जाएगा, ये तीसरा निष्कर्ष केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है।
तीसरा निष्कर्ष केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है। स्टूल की वैल्यू यहां 50 है, गोल की वैल्यू भी 50 है, यहां भी गोल 50, स्टूल 50, देन वी कैन से तीनों ही राइट हो गए। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हमने कहा सभी के सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेरे एक बार जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आई इस क्वेश्चन की? क्या ये क्वेश्चन प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का? एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि कमेंट बताओ जल्दी से क्या आंसर है। सर बिना कॉपी पेन के हो पा रहे हैं, गजब ही हो गया, थैंक यू भैया, अरे वाह मेरे शेरों। बताओ भाई जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, सभी पेंसिल और छाया, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ये तीसरा कथन है। पेंसिल और छाया ढूंढो कहाँ है। पेंसिल और छाया, पेंसिल यहां पर है और छाया यहां पर है। मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ पेंसिल और छाया अर्थात पहला और तीसरा, लेकिन पहला और तीसरा लूंगा तो यहां कार्टून बचेगा और यहां नदी, अर्थात कॉमन नहीं है बचा हुआ कॉमन नहीं है, तो तीसरे को भी इन्वॉल्व कर लो ना, तो अब ये पहला दूसरा व तीसरा तीनों से सॉल्व होगा। तीनों से सॉल्व की स्थिति पता है ना। अगर पेंसिल और छाया की बात है तो पेंसिल और छाया ही बचना चाहिए, बाकी सब कट जाने चाहिए। और बाकी सब कटेंगे कैसे? जब एक नाम 2 बार आया होगा और एक बार कम से कम 100 वैल्यू लाया होगा। तो गौर से सुनो, ये कार्टून और कार्टून 2 बार है और इस कार्टून की वैल्यू 100 है, क्योंकि सभी लग रहा है तो कार्टून से कार्टून खत्म। यहां पर नदियां भी 2 बार है, यहां भी और इस नदियां की वैल्यू 100 है, क्योंकि ये सभी है तो इस नदी से नदी भी खत्म। भाई सब खत्म हो गए और जैसे ही सब खत्म हो गए तो पेंसिल कितनी है 50 और छाया कितनी है 50। और यहां पर गड़बड़ ये है कि यहां पेंसिल की वैल्यू 100 है। ऊपर तो सब कट गए थे, गठबंधन भी बन गया था, पर गौर से तो देख लो गड़बड़ यहां हो गई कि यहां पेंसिल की वैल्यू 50 है, क्योंकि कुछ लग रहा है अर्थात पार्टिकुलर है, पर पेंसिल की वैल्यू तो यहां 100 है। सर कथन हमारा आमदनी होती है, निष्कर्ष हमारा खर्चा होता है। कथन हमारा आमदनी, निष्कर्ष खर्चा। कथन की वैल्यू 50 है ऊपर, नीचे वैल्यू 100 है। भैया कभी सही नहीं हो सकता। पहला गलत हो गया, लास्ट टाइम पर जाकर गलत हो गया। मेरे प्यारे वीर क्यों गलत हो गया कि कथन में यहां पर पेंसिल की वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में वही वैल्यू 100 है। कैसे व्यवस्था बन सकती है? कैसे आखिर गलत हो गया? दूसरे पर आ जाओ। दूसरा क्या है? कह रहा है कुछ सभी कार्टून छाया है। सर कार्टून और छाया, कार्टून यहां से ले लो, छाया यहां से ले लो। बताओ क्या दूसरा और तीसरा डायरेक्ट जुड़ पाएंगे? क्या दूसरा और तीसरा ही जुड़ पाएंगे इसमें? क्या दूसरा तीसरा जुड़ पाएंगे? सर जुड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ नदियां हैं और यहाँ भी नदियां हैं, तो कॉमन मिल गया डायरेक्ट, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीसरे की जरूरत तो जब पड़ती है जब किसी 2 में कोई बचा हुआ कॉमन नहीं पड़ता। तो यहाँ पर नदियों से नदियां खत्म हो गई, क्योंकि इस नदी की वैल्यू 100 है गुड्डा। कार्टून की वैल्यू कितनी है यहाँ 100, क्योंकि सभी लगा हुआ है। यहां भी कार्टून कितना है 100, क्योंकि सभी लगा हुआ है। 100 ऊपर 100 नीचे, कोई दिक्कत ना है। छाया की वैल्यू कितनी है 50, छाया की वैल्यू कितनी है 50। भाई गजब हो गया, दूसरा निष्कर्ष हो गया करेक्ट। दूसरा वाला निष्कर्ष एकदम करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तुम में से बहुत
अब लोग ऐसे कलाकार बन गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जो क्वेश्चन को पेन को प्रयोग भी नहीं कर रहे होंगे। ईमानदारी से थम्स अप करो वो मेरे प्यारे वीर जो पेन को प्रयोग ही नहीं कर रहे कि भैया हम तो देखते देखते ही आंसर कर रहे हैं, हम तो देखते देखते ही कर रहे हैं। हमें पता है कि पेंसिल 50 है, कार्टून 100 है, हमें पता है नदी 100 है, सभी वभी लगा है कि देख ले, हम तो ऐसी आंखों आंखों में आंखों आंखों में कत्ल होना चाहिए इन सवालों का। आओ एक बार जल्दी से समझते हैं, है ना। तीसरे वाले पर आ जाते हैं एक बार। तीसरे पर क्या कह रहा है, गौर से सुनना। तीसरा कह रहा है कुछ छाया पेंसिल है, कुछ छाया पेंसिल है। सर छाया छाया पेंसिल है तो छाया यहां से ले लो, पेंसिल यहां से ले लो। मुझे ये बताओ क्या पहले और मतलब ये जो हमने पहले में पेंसिल लिया है, तीसरे में छाया, क्या ये पहले और तीसरे से हो पाएगा? सर कभी नहीं, क्योंकि यहां पर कार्टून है और यहां पर नदी है, अर्थात ये बचा हुआ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो कर दो ना तीसरे को भी इन्वॉल्व, कर दो ना तीसरे को भी इन्वॉल्व, गुड्डा कर दो इन्वॉल्व। अब ये पहले दूसरे व तीसरे तीनों से होगा। इन्वॉल्व की शर्त यह है कि सब कट जाने चाहिए, बस छाया और पेंसिल ही बचने चाहिए। बताओ क्या सब कट रहे हैं? क्या सब कट रहे हैं? सर कट गए। इस कार्टून से इस कार्टून को काट दो क्योंकि ये कार्टून 100 है, इस नदी से इस नदी को काट दो क्योंकि ये नदी 100 है। तो पेंसिल की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि कुछ लगा हुआ है। और यहां भी पेंसिल कितनी है? 50, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे पॉजिटिव है। छाया कितनी है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। और छाया कितनी है? 50। गजब, दूसरा और तीसरा सही है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि निष्कर्ष सेकंड और थर्ड। नीचे करो भाई कमेंट को, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से एक बार। आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं सर, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और हम कत्ल कर देते हैं इतनी देर में सवाल का। लव यू गुरुदेव। रिंकू भाई थैंक यू। बच्चा कह रहा है कि भैया तुम इतनी देर सवाल नहीं पढ़ते, इतनी देर में हम कटाक करवा देते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई ना अब क्यों मैंने इतनी मेहनत की 150 पे, क्यों इतनी मेहनत की थी 150 पे। बेटा शुरू में जब मैंने 150 को पढ़ाया था तो मैंने बहुत कमेंट झेले तुम्हारे, सच बता रहा हूं, बहुत लोगों के कमेंट थे कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, ये कोई तरीका, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन अब वही लोग इस चीज के दीवाने हैं कि यार कुछ भी हो मेथड तो टॉप है, मेथड तो टॉप है। और मैं उस टाइम पर अगर तुम लोगों को खुश करने के लिए डायग्राम बनाता रहता ना तो शुरू में खुश कर देता और अब तुम सवालों में उलझ जाते। तो गुड्डा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि जो मैं बताऊं आंख बंद करके भरोसा किया करो, आंख बंद करके। तुम लोगों ने रीजनिंग में मुझे फॉलो किया है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि रीजनिंग के बहुत टीचर हैं इंडिया में, बहुत टीचर हैं। और गुड्डा तुम मुझसे पढ़ते हो तो इसका मतलब तुम्हारा विश्वास मुझ पर है। मेरे लिए उस विश्वास को बनाकर रखना बहुत मायने रखता है। दोस्त मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं ना, ये मेथड वो मेथड है जो कभी क्वेश्चन गलत होने ही नहीं देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको चीजों, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगले सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझो इस प्रश्न को, समझने की कोशिश करो एक बार। 3 कथन 3 निष्कर्ष, 3 कथन 3 निष्कर्ष। बताओ भाई। बेटा ये पहला कथन है मेरे दोस्त, ये दूसरा और ये तीसरा। अब गौर से सुनना, गौर से सुनना कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है पहला निष्कर्ष में कुछ टेप पेंट है, तो मुझे ये बताओ टेप पेंट है तो टेप यहां से लो, पेंट यहां से लो। मेरे गुड्डा टेप यहां से, पेंट यहां से, ग्लू ग्लू कॉमन है पर किसी भी ग्लू की वैल्यू 100 नहीं है। मैंने पहले और दूसरे से इसे करने की कोशिश तो करी लेकिन ये जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लू की वैल्यू 100 नहीं है।
ग्लू की वैल्यू 100 नहीं है भाई। टेप और पेंट चाहिए, टेप यहां से लो, पेंट यहां से, तो ये समान है, तीसरे वाले की जरूरत नहीं है। तीसरे वाले की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जब पहले और दूसरे में ही कॉमन मिल गया, तीसरे की जरूरत तो जब पड़ती है जब कॉमन नहीं मिलता है। पर दिक्कत ये है कि ना तो इस ग्लू की वैल्यू 100 ना इस ग्लू की वैल्यू 100, तो आपस में ग्लू कट नहीं सकता, क्योंकि नियम कहता है कि कॉमन होने चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इस वजह से मैंने कहा पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है सभी ग्लू पेंट है। यार सभी ग्लू पेंट कैसे हो सकते हैं? ग्लू के साथ अगर सभी लग रहा है तो ये तो 100 हो गया ग्लू। जोड़ने जुड़ाने की टेंशन ही छोड़ो, खुद ऊपर एक हिसाब लगाओ। ग्लू यहां भी 50 है और ग्लू यहां भी 50 है। मुझे ये बता दो तुम, मुझे ये बताओ, कोई 100 ग्लू 100 है ही ना ऊपर, तो यहां ग्लू 100 कैसे हो सका है? भाई 50 आमदनी 100 खर्चा, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, कभी सही नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है कुछ ग्लू कंप्यूटर है, तो सर यहां से ग्लू ले लो और यहां से कंप्यूटर ले लो, तो ये हो रहा है तीसरा वाला हो रहा है दूसरे व तीसरे से सॉल्व। अब मुझे ये बताओ दूसरे और तीसरे से हो रहा है, तो यहां पर पेंट बचा, यहां पर पेंट बचा, और इस पेंट की वैल्यू, नीचे वाले पेंट की वैल्यू 100 है, क्योंकि ये सभी लगा हुआ है, तो इससे ये खत्म हो गया। तो ये पेंट, ये ग्लू कितना है 50, और कंप्यूटर कितना है 50, और यहां भी दोनों 50। इसका मतलब है तीसरा सही है, तीसरा सही है। ऐसे कितने कि मैंने तो बहुत देर में किया कि भैया हम तो पहले से ही करके बैठे हैं, पहले से ही करके बैठे हम तो, तुम अब बता रहे हो कि तीसरा सही है। हमने बहुत देर का निकाल लिया, तीसरा सही है। गजब गजब मेरे प्यारे वीरों, गजब ही कर दिया तुम लोगों ने ना, गजब ही कर दिया तुम लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इसका आंसर बताओ। बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बोलो क्या आंसर हो सकता है? सर भैया कैसा भी सवाल हो 10 सेकंड में फोड़ देता हूं। अच्छा बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। बताओ भाई जल्दी से, जग जाए 100 महीना, बताओ जल्दी, ध्यान से समझो भाई। बहुत शानदार भाई, गजब, सबके थम्स अप हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सवाल करा है कि कुछ प्लास्टिक पुस्तक, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, ये तीसरा कथन है। कुछ प्लास्टिक पुस्तक हैं, प्लास्टिक पुस्तक हैं, ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है, प्लास्टिक और पुस्तक दोनों आए हैं इसमें। सर ये तो राइट हो गया, क्यों? क्योंकि पुस्तक की वैल्यू 100 है, भाई सभी बोल रहा है, यूनिवर्सल है। यहां पुस्तक 50 है, 100 ऊपर 50 नीचे, कोई दिक्कत नहीं। प्लास्टिक की वैल्यू यहां 50 है और यहां भी 50 है, क्योंकि कुछ लगा हुआ है पार्टिकुलर, तो सही तो हुआ। पहला हो गया जी सही, पहला हो गया भाई साहब सही। दूसरे पर आओ, दूसरा कह रहा है सभी प्लास्टिक कप हैं। सर प्लास्टिक, और यहां पर ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू यहां है 50 और यहां है 100। 50 आमदनी 100 खर्चा, कथन में 50, निष्कर्ष में 100 कभी ठीक नहीं हो सकता। ये हो गया जी गलत। और तीसरा क्या है? कुछ कप ग्लास हैं, ये कप ग्लास ये केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है। कप की वैल्यू है 100 और गिलास की वैल्यू है 50। सर कप की वैल्यू 100, गिलास की 50, और यहां पर कप 50 है भैया, यहां गिलास भी 50 है। 50 क्यों है, 100 क्यों है? भाई अगर आपने क्लास की है तो सब लोग, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, जवाब हो जाएगा थर्ड वाला भी सही है। जवाब होगा निष्कर्ष कौन कौन से सही है? फर्स्ट और थर्ड सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्रैक्टिस लगातार करते रहो, अभी स्लॉग्स में हमारी क्लासें कुछ बची हुई भी हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छा सिखाऊंगा, दिक्कत मत लो। अभी 12:30 बजे सभी को क्लास में जुड़ना है, सभी को। तुम्हारा डाउट उनमें से कोई भी हो सकता है, तो सभी को क्लास में जुड़ना है। बहुत शानदार तरीके से हर चीज बताऊंगा कि आप लोगों के क्या क्या डाउट है। पूरी लिस्ट मैंने बना ली है, क्या क्या आपके डाउट है। बहुत डाउट आपके मेरे पास आए हैं, कोशिश ये करेंगे कि लगभग हम हर डाउट का जवाब दे पाएं। तो मेरे प्यारे वीर, सभी प्यारे साथियों को थोड़ी देर में आज 12:30 बजे जुड़ना है। प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, 20 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कराए हैं और अभी 30 प्रैक्टिस सेट और कराएंगे। लेकिन जब अब 2-4 टॉपिक और हो जाएंगे तब, क्योंकि अभी तक के टॉपिक के लिए इतना प्रैक्टिस सेट पर्याप्त है जितना मैं समझ सकता हूं। ठीक है, बाकी दोस्त मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल।